Good morning, students. Today in English, we will be learning about the use of a or an. Okay, so as we already know about the alphabets that there are 26 letters in the English alphabet that start from A and end at Z. Alphabets मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, उसमें मैंने क्या बताया था, देर आर 26 लेटर्स. कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जो कि ए से स्टार्ट होके जेड पे एंड होते हैं. एंड I have also told you that the alphabet is divided into two parts. One is vowels, another is consonant. जिसमें के टोटल मैंने क्या बताया था, 26 लेटर्स होते हैं ना. तो आउट ऑफ दैट 26, 5 आर वॉबल्स. तो 26 में से 5 अगर आप माइनस करेंगे तो कितने बच गए? 21. तो 5 ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि वॉबल्स होते हैं. वो कौन से होते हैं? आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स दैट. सो दोज आर ए, ई, आई, ओ, यू. सो ABCD में से अगर आप ये 5 अल्फ़ाबेट्स को निकाल देंगे, बाकी जितने 21 बच गए, फॉर एग्जांपल B, D, F, G, H एंड सो ऑन टिल Z, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट. अब क्वेश्चन उठता है कि हम A और एन कहाँ पे यूज़ करते हैं. सो देयर इज़ अ वेरी सिंपल टिप फॉर दैट एट द लेवल ऑफ क्लास 1. सो हमें यूज़ करना होता है ए कहीं पे या एन कहीं पे. तो हम कहाँ यूज़ करेंगे? लेट्स सी. व्हेन डू वी यूज़ ए? सो वी यूज़ ए. हम ए कब यूज़ करते हैं? इन फ्रंट ऑफ द वर्ड. इन फ्रंट ऑफ द वर्ड और द एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. किसी वर्ड के शुरुआत में व्हेन दैट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट. क्या कह रहा है? अब इसको समझिए. कह रहे हैं कि हम ए वहाँ पे यूज़ करते हैं जब कोई भी वर्ड क्या हो, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट या कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो. लेट्स अंडरस्टैंड मोर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हियर. Okay, so the first example the first example is dash book. हमें ए और एन किसी वर्ड के पहले यूज़ करना होता है हमेशा. दिस इज़ द वर्ड. कई लेटर्स मिल करके वर्ड बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल B, O, O, K. सो ये 4 लेटर्स मिल करके इन्होंने एक वर्ड बनाया है बुक. एंड नाउ यू हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है. आपको यहाँ पे ए यूज़ करना है या एन यूज़ करना है. तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप ए तब यूज़ करेंगे जब कोई भी वर्ड क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट होगा. सो वी विल लुक एट द फर्स्ट स्पेलिंग हियर. इट इज़ BOOK. सो द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ दिस एंटायर वर्ड इज़ B. So now we will go back, or you can, for your benefit, you can do this. You can either encircle it or you can underline it, whatever you're comfortable with. So the first alphabet of this word is B, and B is a consonant. What is it? It is a consonant. So like I told you, अगर कोई भी word का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो हम हमेशा उसके आगे क्या लगाते हैं? वी यूज़ ए. हमेशा कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, नो मैटर व्हाट. एंड दिस इज़ द ओनली टिप दैट यू गोइंग टू फॉलो. सेकेंड एग्जाम्पल दैट यू कैन सी इज डैश कैप. सो दिस इज़ द वर्ड. एंड अगेन हम उसका क्या करेंगे? वी गोइंग टू सी द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ दिस एंटायर वर्ड. और ये क्या है? सी है. यू ऑलरेडी नो कि हमारे वॉबल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. इनको छोड़ के अगर आपका कोई भी वर्ड बाकी अल्फ़ाबेट से शुरू होगा तो आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे. सो सी बीइंग अ कॉन्सोनेंट, यू गोइंग टू पुट ए हियर. ओके, लाइकवाइज वील मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल. डैश शिप. अगेन हम क्या चेक करेंगे? द फर्स्ट letter of the word. It is S, and S is in consonant, so A here. Likewise, the last example over here would be dash van. So again V is a consonant, तो हम क्या use करेंगे? Okay, so I'll just recall again. ए कहाँ लगाएंगे आप? कोई भी वर्ड जिसका पहला अल्फ़ाबेट क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है. एंड नाउ वील मूव अहेड विद एन.
व्हेन डू वी यूज़ एन, हम एन कब लगाते हैं? एग्जैक्टली ऑपोजिट, जैसे मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स में बताए हैं, दो पार्ट्स होते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। एग्जैक्टली, अगर ए लग रहा है कॉन्सोनेंट के साथ तो एन किसके साथ लगेगा? इट विल बी यूज्ड विद अ वॉवल। सी, वी यूज एन in front of all the words starting with a vowel. vowel के साथ अगर कोई भी word start हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? We will be using and. For example, dash apple. The rule will be same exactly. आपको first alphabet check करना है. A है तो आप क्या लगा देंगे? A is a vowel, so you're going to put an here. Likewise, dash orange. O is a vowel, an orange. Dash umbrella, U is a vowel, dash umbrella. Okay, so an umbrella, it will be this way. So this is the basic tip for the class 1. A or an के लिए there is another tip that will help you in the bigger classes. Okay, let me read it out for you. We have to keep in mind, हमें अपने ध्यान में रखना होगा एक बात, that we will only use a or an when we are talking about the most important thing over here is one. अगर हम किसी एक person means इंसान, place means जगह, animal means जानवर, so animal will include your birds, okay, और thing. अगर हम किसी एक person, place, animal या thing के बारे में बात करते हैं तभी a या एन लगेगा. अगर आप एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो ए और एन कभी भी नहीं लगता है. योर अ इंडिकेट्स वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग यूर टॉकिंग अबाउट. अ और एन सिर्फ उस इंसान, जगह, एनिमल, थिंग के लिए यूज़ होगा जो वन इन नंबर होगी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी डैश फैन. सो द वर्ड फैन इज स्टार्टिंग विथ एफ. एफ इज अ consonant, but the fan is also telling you, this spelling of fan, F-A-N, it is also telling you that fan is one in number. ये सिर्फ एक है. अगर मैंने वहाँ पे फैंस लिख दिया होता, फैंस, इसका मतलब वो एक से ज़्यादा होता, तो फैंस के केस में ए कभी भी नहीं लगता. बट बिकॉज इट इज़ वन इन नंबर, सो वी गोइंग टू पुट ए हियर. लाइकवाइज डैश एग. एग क्या हो गया? जस्ट थिंक वेदर इट इज़ वन इन नंबर और मोर देन वन. तो एक लिखा है ना, एग लिखा हुआ है, एग्स नहीं है. दैट मीन्स एग इज़ वन इन नंबर, एक चीज़ है. एंड ऑल्सो बिकॉज ई इज़ अ वॉवल, सो वी गोइंग टू पुट एन हियर. एंड इफ़ इट वॉज एग्स, अगर एग्स लिखा होता तो हम कभी भी एन नहीं लिखते, बिकॉज एन और ए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के साथ यूज़ होता है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. I'll be sending you the worksheets regarding it. I hope the matter is clear. Thank you so much.